मंदिर का पुजारी। एक बार की बात है, एक समृद्ध व्यापारी जो अपने गुरु से परामर्श लेकर कुछ न कुछ शुभ कर्म किया करता था। अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, धन इकट्ठा करने के लिए मैं अपना गांव पीछे छोड़कर आया हूँ, लेकिन मुझे हर समय लगता रहता है कि वहाँ पर एक ऐसा देवालय बनाया जाए जिसमें देव पूजन के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था हो। अच्छे संस्कारों से लोगों को सुसंस्कृत किया जाए। वस्त्रहीन लोगों का तन ढकने के लिए कपड़ा मिले, रोगियों को डॉक्टर और दवा मिले। यह बात सुनते ही गुरु प्रसन्नतापूर्वक बोले, केवल गांव में ही क्यों, तुम एक ऐसा ही मंदिर अपने इस नगर में भी बनवाओ। व्यापारी को यह सुझाव पसंद आ गया और उसने 2 मंदिर, एक अपने गांव में और दूसरा अपने नगर में बनवा दीजिए। दोनों देवालय शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन जाएंगे। लेकिन कुछ दिन ही बीते थे। व्यापारी ने देखा कि नगर के लोग गांव के मंदिर में आने लगे हैं, जबकि वहां पहुंचने का रास्ता काफ़ी कठिन है। व्यापारी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ उदास मन से वह गुरु जी के पास गया और सारी बात बताई। गुरु जी ने कुछ विचार किया और व्यापारी को परामर्श दिया कि गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के मंदिर में सेवा के लिए बैठा दो। व्यापारी ने वैसा ही किया। नगर के पुजारी को गांव में और गांव के पुजारी को नगर में सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। फिर कुछ ही दिन बीते थे कि सभी लोग नगर के मंदिर की ओर जाने लगे हैं। व्यापारी को अब तो उसे हैरानी के साथ साथ परेशानी भी अनुभव होने लगी और बिना एक क्षण की देरी के वह गुरु जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, आपकी आज्ञानुसार मैंने दोनों पुजारियों को स्थानांतरण कर दिया हूँ, लेकिन समस्या तो पहले से भी और गंभीर हो गई है कि अब तो मेरे गांव के परिचित और परिजन कष्ट सहकर और किराया भाड़ा खर्च करके नगर के देवालय में आने लगे हैं। मुझसे यह देखा नहीं जाता है। व्यापारी की बात सुनते ही गुरु जी को सारी बात समझ में आ गई और बोले, हैरानी और परेशानी छोड़ो। दरअसल जो गांव वाले पुजारी हैं, उनका अच्छा स्वभाव होने के कारण लोग उसी देवालय में जाना चाहते हैं जहां वे रहते हैं। उनका लोगों से निस्वार्थ प्रेम, उनका व्यवहार करना ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं और लोग स्वतः ही उनकी ओर चले जाते हैं। अब सारी बात व्यापारी की समझ में आ चुकी थी। मित्रों, हमें भी इस पुजारी की तरह निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हम सभी को देख रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। दोस्तों, अपने सुख दुख की चिंता के साथ साथ दूसरों के सुख दुख को ज़रूर बांटना चाहिए, ताकि सकारात्मक की तरंगों से हमारा जीवन सागर लहराता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।